जब एक तरफ खड़ा हो भारत कुमार, वो नाम जो देशभक्ति की परिभाषा बन गया, और दूसरी ओर हो डिस्को डांसर, वो चेहरा जिसने हर आम हिंदुस्तानी को नाचने पर मजबूर कर दिया, तो सवाल तो उठेगा ना, दिल से भी और दिमाग से भी। दो पीढ़ियां, दो जमाने, दो सितारे। एक वो जो कैमरे के सामने आते ही तिरंगे की शान बन जाता था, और एक वो जिसकी हर एंट्री पर थिएटर में सीटें खाली नहीं, दिलों में हलचल मचती थी। आज हम बात करेंगे दो लेजेंड्स की, मनोज कुमार बनाम मिथुन चक्रबॉर्टी। कौन था असली सुपरस्टार, किसका था असली दबदबा, किसने सिर्फ रोल निभाए और किसने अपने किरदारों से जमाने को बदल दिया। तो बांध लीजिए अपनी सीट बेल्ट, क्योंकि अब शुरू होता है एक रोमांचक मुकाबला, जहां मापदंड होंगे करियर का ग्राफ, जनता का क्रेज और रूपहले पर्दे पर उनके किरदारों की छाप। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये सुपरस्टार वॉर, जहां सिर्फ नाम नहीं, इतिहास की गहराई भी दांव पर है। नंबर एक तरफ वो शख्स जिसे लोग भारत कुमार कहने लगे थे, मनोज कुमार। एक ऐसा नाम जो 60 के दशक और 70 के दशक में देशभक्ति की तस्वीर बन गया। जब उन्होंने शहीद में भगत सिंह बनकर शहीदी की मिसाल पेश की, तो लोगों ने पर्दे से उतरकर उसे अपने दिलों में बसा लिया। फिर आई अपकार, और वहीं से शुरू हुआ सिनेमा में जय जवान जय किसान का युग। मनोज कुमार सिर्फ एक एक्टर नहीं रहे, वो एक सोच, एक आइडिया, एक आइकॉन बन गए। और दूसरी ओर एक और किरदार उभर रहा था, लेकिन उसके हाथ में तिरंगा नहीं, उसके पास थी आंखों में बगावत की चमक, चाल में संघर्ष की कहानी। वो थे मिथुन चक्रबॉर्टी। कोलकाता की गलियों से निकला एक लड़का, जिसे ना कोई गॉडफादर मिला, ना कोई फिल्मी विरासत, मगर सपना था हीरो बनने का, और किस्मत ने उसका साथ भी दिया। पहली ही फिल्म मृगया और डेब्यू में ही नेशनल अवार्ड जीत लिया। ऐसी एंट्री तो बड़े बड़े खान भी नहीं मार सके। जहां मनोज कुमार का संघर्ष था देश के लिए कहानियां गढ़ने का, वहीं मिथुन का संघर्ष था खुद की पहचान बनाने का। एक ने जनता के जज्बात से कहानी लिखी, दूसरे ने मिट्टी से उठकर आसमान छूने की जिद दिखाई, और यही शुरुआत आज के इस महामुकाबले की नींव बनती है। तो अगला पड़ाव स्टारडम का एक्सप्लोजन, जहां देखते हैं किसने मचाया असली धमाका बॉक्स ऑफिस पर। नंबर 2, स्टारडम की दुनिया में कई चेहरे आते हैं और खो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सितारे नहीं, युग बन जाते हैं। मनोज कुमार एक ऐसा नाम जिसने सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक मिशन बना दिया। उनकी फिल्मों में हीरो सिर्फ प्यार नहीं करता था, वो समाज के लिए जूझता था। पूरब और पश्चिम, क्रांति, ये महज फिल्में नहीं थीं, ये विचारधाराओं की गूंज थीं, जिन्होंने एक पूरी पीढ़ी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हर पोस्टर पर सिर्फ एक चेहरा होता था, भारत कुमार। लोग सिनेमा घर नहीं जाते थे फिल्म देखने, जाते थे मनोज कुमार की आवाज सुनने। उनके संवाद दिल में उतरते थे और आंखों से आंसू निकल आते थे, हल्की सांस के साथ बदलाव। लेकिन जब बात हो जनता के दीवानेपन की, जब सवाल हो सीटियों की गूंज, थिएटर के फटे पर्दों और डांस करती भीड़ की, तो वहां मिथुन चक्रबॉर्टी एक तूफान की तरह आते हैं। डिस्को डांसर ये फिल्म नहीं, एक क्रांति थी। हर गली में जिमी जिमी की धुन पर कदम थिरकते थे, लोग नाचते नहीं थे, मिथुन बन जाते थे। उसका स्टाइल, एक जैकेट में पूरी दुनिया को हिला देने वाला स्वैग, उसकी चाल जैसे हर स्टेप के साथ जमीन कांपती हो। मिथुन मास मेनिया, जहां मनोज कुमार आपको सोचने पर मजबूर करते थे, वहीं मिथुन दा आपको जीने का तरीका सिखा देते थे। और यही फर्क था क्लासिक स्टारडम और जनता के दिलों के सुपरस्टार में। नंबर 3, जब सिनेमा सिर्फ एक मनोरंजन नहीं बल्कि विचार बन जाए, वहां मनोज कुमार जैसा कलाकार जन्म लेता है। उन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई, उन्होंने समाज को एक दिशा दी। डायरेक्शन हो या स्क्रीन राइटिंग, उनके हर फ्रेम में एक सोच झलकती थी। पूरब और पश्चिम, उपकार, रोटी कपड़ा और मकान, हर कहानी के पीछे छुपा होता था एक संदेश, एक ऐसी गहराई जो जनता के दिल में उतर जाती थी। लेकिन जब बात आती है जनता के दिल तक पहुंचने की, तो एक नाम चमकता है पूरे जोश और जुनून के साथ, मिथुन चक्रबॉर्टी। हमारे अपने मिथुन दा। मिथुन वो सितारा नहीं थे जो सिर्फ रोशनी में चमके, वो तो अंधेरे हॉल में बैठे हर आम इंसान की उम्मीद बन गए। विलेजर रोल्स में उनका दर्द देखकर लगा जैसे वो उसी मिट्टी से निकले हों। कॉप रोल्स में उनके डायलॉग नहीं, उनकी आंखें बोलती थीं। रोमांटिक रोल्स में वो दिल नहीं, सीधा आत्मा को छू लेते थे। और जब वो डांस करते थे तो ऐसा लगता था जैसे सिनेमा खुद थिरक रहा है। मनोज कुमार ने देश को सोच दी और मिथुन दा ने देश के हर कोने को जुड़ाव दिया। एक ने सर उठाकर चलना सिखाया तो दूसरे ने कंधे पर हाथ रखकर साथ चलना सिखाया। नंबर 4, जब बात आती है राष्ट्रीय पहचान और पुरस्कारों की, तो दोनों सितारों ने अपने अपने अंदाज में इतिहास रचा। मनोज कुमार, जिन्हें आज भी लोग भारत कुमार के नाम से याद करते हैं, उन्हें मिला देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, पद्मश्री।
उनकी फिल्मों ने देशभक्ति को वो पर्दे पर जज्बा दिया जो किसी किताब या भाषण से नहीं आ सकता था। और वहीं दूसरी ओर मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें लोग डिस्को डांसर कहकर पुकारते रहे, लेकिन उन्होंने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर साबित कर दिया, मैं सिर्फ मंच पर थिरकने वाला कलाकार नहीं, मैं एक सशक्त अभिनेता हूँ जो पर्दे पर किरदार को जीता है, निभाता नहीं। फर्स्ट नेशनल अवार्ड मृगया 1937, सेकंड तहादिर कथा, थर्ड स्वामी विवेकानंद। इन अवार्ड्स ने मिथुन को सिर्फ स्टार नहीं बल्कि कलाकारों के कलाकार की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। एक ओर था भारत का आदर्श बेटा, दूसरी ओर था जनता का चमकता सितारा। दोनों ने अपनी कला से भारत को गौरवान्वित किया, पर अलग अलग रास्तों से। एक ओर मनोज कुमार, जिनकी फिल्में लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती थीं, तो दूसरी ओर मिथुन दा, जिनकी अदाएं लोगों को नचाने पर मजबूर कर देती थीं। तो बताइए, आपके दिल का असली सुपरस्टार कौन है? मनोज कुमार द पेट्रियट लेजेंड या मिथुन चक्रबॉर्टी द मास किंग? कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।